बहन, मुझसे ना वो गलती से तुम्हारा ये टूट गया। कोई बात नहीं भाई, मैं नया खरीद लूंगी, नो टेंशन। ओह माय गॉड! बहन, वो ना गलती से मुझसे तुम्हारा ये टूट गया। क्या? ये क्या किया तूने? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। अरे बेटी, कोचिंग जा रही हो? कौन सी क्लास में हो? अरे नहीं आंटी, मेरी ग्रेजुएशन तो कब की कंप्लीट हो गई, मैं तो जॉब पर जा रही हूँ। है, अभी इतनी सी तो हो तुम। और बेटा, यूनिवर्सिटी जा रही हो? क्या यूनिवर्सिटी? अरे नहीं आंटी, अभी तो मैं सिर्फ 9th क्लास में हूँ। ठीक है आंटी, बाय। प्लीज मेरे लहंगे पे पैर मत रख देना। मना किया था ना, मेरे लहंगे पे पैर मत रखना। हटाओ पैर अपना। मेरी एक पिक्चर लेना, बल्कि ऐसे लेना, ऐसे नहीं, बल्कि मैं ऐसे करूंगी फिर लेना। क्या मतलब, मैंने फोटोग्राफर को घेरा हुआ है, मैं प्यारी ही इतनी लग रही हूँ। क्या कहा? मैं वहां हूँ, एक मिनट आ रही हूँ। गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, मैंने ना एक स्टेप देखा है। मेरा घाघरा घाघरा, मेरा घाघरा घाघरा, हम सब ना इसी सॉन्ग पर परफॉर्म करेंगे। यार करना है तो करो, वरना मैं तो इसी सॉन्ग पे करूंगी। भाई वहाँ पे चेयर्स कम पड़ रही, थोड़ी और लगाएं। क्या है, सब मुझे करना पड़ रहा है। जी अम्मी जी, आए बस 1 मिनट में, लहंगा संभाल लो थोड़ा। आई 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 आई। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओह नाइस, अच्छी बात है। यू आर लुक वेरी फिट ऑल्सो। यू नो, फिट रहना बहुत जरूरी है आजकल। नाइस, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। अच्छा, व्हाइट बॉल का रूल बता, वर्ल्ड चैंपियनशिप का टॉप स्कोरर बता, सबसे ज्यादा किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीते हैं बता। इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। ऑफसाइड शॉट मारना आता है? कुछ नहीं आता तुझे? क्या? सीरियसली? इट्स सो फनी। अरे बच्चों, जरा आराम से, सारा लिंगा डंडा कर दिया मेरा। एक तो ये बच्चे भी ना बिला वजह शादी में भागते रहते हैं। क्या कहा? थोड़ा ऊंचा बोला, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये इयररिंग्स तो मैंने स्पेशली दुबई से मंगवाए। लेकिन दीदी, ये तो आप कल संडे बाजार से लाई थी 50 रुपए के। अब बच्चे ने पता ही नहीं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तू तो घर चल, तुझे बताती हूँ मैं। जाओ बच्चे, उधर जाके खेलो। ओए सुन, मैं सोच रही हूँ अपनी इयररिंग्स उतार दूं। बहुत दुख रहा है यार, बहुत हैवी हो रहा है। मैं तो उतार रही हूँ। बस पापा, बहुत हुआ, अब मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे बेटा, क्यों? क्या हुआ? क्या बात है? पापा क्या हुआ? क्या मतलब? मैं कॉलेज में हूँ और आप अभी तक मुझे स्कूल वाली पॉकेट मनी देते हैं। बस इतनी सी बात। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल ही जाके तुम्हारा अनलिमिटेड वाला ATM कार्ड बनवाता हूँ। पापा सिर्फ बात पैसों की नहीं है। और क्या बात है? मैं बस से कॉलेज जाती हूँ और मेरी सारी दोस्तें अपनी फरारी में आती हैं। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी जाके शोरूम पर तुम्हारे लिए नई गाड़ी निकलवा के लाता हूँ। हाँ ठीक है, इतने में एडजस्ट कर लूंगी मैं। पापा क्या है? वो मैं बोलना, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ तो जाना, किसने रोका तुझे? मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। कोई जरूरत नहीं है, सीट पे जाके बैठो। देख रहे हो अपने बेटे को, सारा दिन लेट के फोन ही चलाता रहता है बस। अरे यार, मम्मी फिर शुरू हो गई। एक काम करता हूँ, सो ही जाता हूँ, वरना ताने सुनने को मिलते रहेंगे। देखो जल्दी सो गया ताकि सुबह जल्दी उठ के फोन चला सकूं। एक काम करता हूँ, यहाँ से चला ही जाता हूँ। देखो अब बाहर जा रहा है ताकि बाहर जाके आराम से फोन चला सकूं। लो, यही है ना सारी फसाद की जड़। लो, इसको तोड़ दो, ना रहेगी बांसुरी ना बजेगी बीन। वाह बेटा, देख रहे हो इसकी हरकतें? जान पूछ के मेरे हाथों से फोन टूटवा रहा है, फिर नए फोन के लिए तुम्हें तंग करेगा कि पुराना फोन तो अम्मी ने तोड़ दिया। इधर दो मम्मी। देखो, जान पूछ के बहाना ढूंढा था ताकि बाहर जाके आराम से फोन चला सके। नेक्स्ट पेशेंट कौन है? नेक्स्ट जल्दी आ जाए, मैं बैली नहीं बैठी यहाँ पे। हाँ जी अंकल, क्या मसला है आपको? क्या पेट में गैस है? तो यार स्प्राइट में नींबू निचोड़ के पी लो ना, बात तो डॉक्टर के पास आने की क्या जरूरत है? जी आंटी, आपको क्या हुआ है? क्या कल रात से अचानक तबीयत खराब है? आंटी जी, मुझे लगता है आप पे ना नजर बंद हुई है, आपको ना दम करवाना चाहिए। मैं आपको एक बाबा का एड्रेस देती हूँ, बहुत पोचे हुए बाबा है, मैं खुद भी उनसे दम करवाती हूँ। अंकल, आपके पित्ते का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, कर दूं? चले ठीक है, आप फॉर्म फिल करके ऑपरेशन थिएटर में जाए, मैं 5 मिनट में आती हूँ।
पित्ते का ऑपरेशन करने का तरीका। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पित्ते का ऑपरेशन करने का तरीका बताऊंगा। अरे ज़ैनब बेटा, तेरी बहन आ गई है। ये क्या तू मुंह पे कलर कर रही है? ओ मम्मा प्लीज, इसे ईमो मेकअप कहते हैं, ईमो मेकअप। मुझे पता है आज तेरी फेवरेट पार्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा तू जोकर बन के जाएगी। मम्मा आपको ना ट्रेंड्स का कुछ नहीं पता। अगर आप स्कूल आए ना तो आप राफिया का मेकअप देखिएगा, उसका तो इससे भी ऊपर जा रहा है। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। एक मिनट, ये तूने क्या सर पे झाड़ उगाई हुई है? झाड़? मम्मा ये कोई झाड़ नहीं है, ये मेरा बेबी हेयर कट है। इसे ईमो फैशन कहते हैं, ईमो फैशन। देख मुझे तो नहीं पता तेरे इस ईमो शीमो का फैशन, लेकिन खुदा की कसम बहुत बुरी लग रही है। Because tonight will be the night that I will fall for you. गुड मॉर्निंग टीचर। क्या गुड मॉर्निंग लगाए रखा है? सुबह ही सुबह सलाम करते हैं, पता नहीं है? अंग्रेज बने बैठे हैं यहाँ सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब अपनी उर्दू की किताबें निकालें, आज हम मीर तक की मीर पढ़ेंगे। मिस रुकैया जी, वो फेयरवेल की अनाउंसमेंट करनी थी, आ जाएं। क्लास जैसे कि आप सबको पता है फेयरवेल होने जा रही है, लेकिन खामोश रहे, मेरी बात ध्यान से सुने। लेकिन इस बार सब बच्चे 500 की जगह 1000 जमा कराएंगे, क्योंकि इस बार फेयरवेल स्कूल में नहीं, स्कूल के बाहर करेंगे। बाकी डिटेल्स मैं मिस रुकैया को दे दूंगी, वो आप सबको बता देंगी। लो हो गई अनाउंसमेंट फेयरवेल की। पेट में खुजली हो रही थी, बार बार पूछे जा रहे थे कब होगी। अब हो गई है, कल सब 1000 रुपए लेके आ जाना। ओए मैं तो फेयरवेल में लाल साड़ी पहनूंगी। क्या कहा निमरा? लाल साड़ी पहनोगी? और मिस मैं पेन कोट पहनूंगा। पेन कोट पहन के आओगे सुहेल तुम? नहीं शादी है तुम्हारी, काजी मैं बुलवा लेती हूँ। लग तो नहीं रहा जिस तरह तुम कपड़े पहन के आ रहे हो, फेयरवेल में आ रहे हो। खबरदार कोई वाहियात कपड़े पहन के आया, साफ सुथरे कपड़े पहन के आने। लड़के फिर भी सही कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन लड़कियां तोबा। देखा था मैंने लास्ट ईयर, आस्तीनें नहीं थी उन कपड़ों की। ऐसी चादर ओढ़ के आनी है लड़कियों को, मैं पहली बता रही हूँ। खबरदार किसने वाहियात कपड़े पहने ना, फेयरवेल में घुसने नहीं दूंगी मैं। और कल मैंने नजर ये पाकिस्तान का होमवर्क दिया था, वो करके आए हो सब? किसने भी नहीं किया? लो पार्टी शार्टियों की पढ़ी है, होमवर्क नहीं कर रहा। पढ़ाई नहीं रुकेगी, पढ़ाई होगी। निकाले सब अपनी उर्दू की किताबें, मीर तक की मीर ही पढ़ेंगे आज हम। अरे हाय बहन, वो देख बच्चों आपा की बेटी मुस्कान का पेन कराइए, न पीछे से ढका ना आगे से। तोबा। भाभी इसके बारे में मैंने सुना 25 साल की हो गई, इसका एक भी रिश्ता नहीं आया अभी तक। अरे बहन आएंगे भी कैसे, इनकी हरकतें जो ठीक नहीं है। मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, कोई देर गई रात इसको गाड़ी में छोड़ने आता है। भाभी किसी लड़के का चक्कर ना हो। अरे देखियो पक्का होगा। वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? अरे वही जो खाने की टेबल के पास खड़ी है, जब से आई है फोन में लगी हुई, जब से मैं इसको देख रही हूँ। इसका भी कोई लड़के शड़के का ही चक्कर होगा, देखियो तू। भाभी वो मेरी ही बेटी है। मैं खीर लेकर आती हूँ। मम्मा क्या है भाई उठो, मुझे ब्रेकफास्ट बना के दो। तू मुझे एक बात बता, तू इतनी सुबह जल्दी उठ कैसे जाती है? रात भर मोबाइल पर रील्स नहीं देखती? मैं नहीं बना रही, अभी जब उठूंगी तब बना दूंगी। उफ, आज तो बहुत ज़्यादा थक गई मैं। अलीना बेटा, क्या तुम मेरे लिए चीको माचा विद स्ट्रॉबेरी सीरप उसको कॉर्ड फॉर्म में बना दोगी? मुझे बहुत एंजाइटी सी हो रही है। या थैंक यू। ओहो बेटा, 10 बज गए, तुम्हारे पापा बस आते होंगे। तुमने अभी तक खाना ऑर्डर नहीं करा? जल्दी से खाना ऑर्डर करो। एक काम दो, वो भी ठीक से नहीं करते, काम चोर औलाद। और याद से मेरे लिए आज कार्बोनारा पास्ता ऑर्डर करना। अरहान बेटा, क्या तुम मुझे अपनी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन का पासवर्ड दे दोगे? वो ना मेरी ख़त्म हो गई है। मम्मा भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में देता हूँ। बस इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था ना, जब तुम इतने से थे ना, तब से मैंने तुम्हें बेबी सीटर लगा के रखा है। उसने तुम्हें इतने से इतना बड़ा किया, वही तुम्हारी पोटियाँ धोती थी। और आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक काम का क्या बोल दिया, तुमने फट से मना कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। कैन यू गेस बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? हसन रहीम के कॉन्सर्ट के टिकट्स। हम सब चलेंगे, जल्दी से रेडी हो जाओ। ओहो, पूरा घर फैलाए रखा है, तुम्हारी फुप्पो आ रही है फिर से। क्या है भाई मम्मी, उनको अपने घर में चैन नहीं है क्या? अरे धीरे बोल, बाहर तेरा पापा है। और सुन, अपना लैपटॉप, मोबाइल और जितनी भी कीमती चीजें ना, सब उनके बच्चे से संभाल के रखना। शबाना, अगर तेरी फुप्पो तेरी शादी के हवाले से कोई भी बात करे ना, तो बात घुमा दियो फिर से तू। ठीक है मम्मी। अरे भाभी, तुम्हारे बच्चों को तो हम अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं। अब मेरी सलाह मानो, बेटी तुम्हारी जवान हो गई है, अब तो इसके हाथ पीले कर ही दो तुम। और बेटा, तुम क्या कर रहे हो? फुप्पो, जो मैं करता हूँ वो आपको सुन के बर्दाश्त नहीं होगा।
मैं शॉपिंग करके आ गई। हाँ, कौन है यार? तुम आधे घंटे का बोल के गई थी और 3 घंटों में वापस आ रही हो। और ये क्या, इतनी सारी शॉपिंग? हाँ, बस आधी शॉपिंग अभी और रह गई है। तुम्हारी ये आधी शॉपिंग है? खैर मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम इस ईद पर क्या पहनने वाले हो? मैं तो ये वाला सूट पहनूंगा। क्या? फिर वही व्हाइट सूट? तुम हर साल यही सूट पहनते हो। क्या करें, हम लड़कों के पास वैरायटीज नहीं होती, इसलिए हम सारे लड़के हर ईद तो व्हाइट सूट ही सिलवा लेते हैं। क्यों, तुम्हें हसीब क्लॉथिंग का नहीं पता? हसीब क्लॉथिंग, हसीब क्लॉथिंग पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा और अच्छा ब्रांड है। इनके पास बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज भी होती है। उनका फैब्रिक तो बहुत ही आला है। अरे वाह, इनके पास तो बहुत ज्यादा वैरायटीज है। मेरा तो दिल कर रहा है सब ऑर्डर कर लूं। लेकिन क्या यार, तुम्हें पता तो है कल ईद है, अब इतनी जल्दी ऑर्डर कहाँ से होगा? टेंशन किस बात की है, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही ऑर्डर कर लिए थे। अरे वाह बेगम, ये हुई ना बात। लो जल्दी से दो, उसको ट्राई करता हूँ मैं। ये मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मुझे पहले ईद की शॉपिंग करवाओगे। मुबारक ईद। अरे शबाना, अरे क्या हुआ भाई, क्यों डरा रही हो मुझे तुम? ये क्या तुम मोंजिलिका बन के बैठी हुई है? मोंजिलिका? जाहिल, मैंने फेस मास्क लगाया बहुत एक्सपेंसिव वाला, और तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? अच्छा, ज्यादा भड़क मत, वो मेरी शलवार में से नाड़ा घूम हो गया, देखा तूने? मैं तुम्हारा नाड़ा क्यों देखूंगी? और तुम यहाँ से दफा होते या मैं पापा को बुलाऊं? पापा? अरे पापा को क्यों बुला रही है? जा रहा हूं ना मेरी प्यारी बहन। वैसे एक बात बोलूं, अगर मोंजिलिका और तुझे खड़ा करा ना तो भूतनी का गोल्ड मेडल तो तुझे ही मिलेगा। पापा! अम्मी, आज खाने में क्या बना है? टिंडे गोश्त। अम्मी, आज खाने में क्या बना है? आलू गोश्त। अरे बेगम, आज तो बड़ी भूख लग रही है जोरों की। क्या बनाया आज खाने में? जी मैंने आज दाल गोश्त बनाया है। सुनो, वो जरा मैं सोच रही थी आज गोश्त में गोश्त डाल के गोश्त का सालन बना लेते हैं। अरे ज़ैनब बेटा, तेरी बहन आ गई है। ये क्या तू मुंह पे कलर कर रही है? ओ मम्मा प्लीज, इसे ईमो मेकअप कहते हैं, ईमो मेकअप। मुझे पता है आज तेरी फेवरेट पार्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा तू जोकर बन के जाएगी। मम्मा, आपको ना ट्रेंड्स का कुछ नहीं पता। अगर आप स्कूल आए ना तो आप राफिया का मेकअप देखिएगा, उसका तो इससे भी ऊपर जा रहा है। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। एक मिनट, ये तूने क्या सर पे झाड़ उगाई हुई है? झाड़? मम्मा, ये कोई झाड़ नहीं है, ये मेरा बेबी हेयर कट है। इसे ईमो फैशन कहते हैं, ईमो फैशन। देख, मुझे तो नहीं पता तेरे इस ईमो शीमो का फैशन, लेकिन खुदा की कसम बहुत बुरी लग रही है। Because tonight will be the night that I will fall for you. ओहो, पूरा घर फैलाए रखा है, तुम्हारी पुप्पो आ रही है फिर से। क्या है भाई मम्मी, उनको अपने घर में चैन नहीं है क्या? अरे धीरे बोल, बाहर तेरा पापा है। और सुन, अपना लैपटॉप, मोबाइल और जितनी भी कीमती चीजें ना सब उनके बच्चे से संभाल के रखना। शबाना, अगर तेरी पुप्पो तेरी शादी के हवाले से कोई भी बात करे ना तो बात घुमा दियो फिर से तू। ठीक है मम्मी? अरे भाभी, तुम्हारे बच्चों को तो हम अपने बच्चों की तरह ही समझते हैं। अब मेरी सलाह मानो, बेटी तुम्हारी जवान हो गई है, अब तो इसके हाथ पीले कर ही दो तुम। और बेटा, तुम क्या कर रहे हो? पुप्पो, जो मैं करता हूँ वो आपको सुन के बर्दाश्त नहीं होगा। मम्मा, क्या है भाई उठो, मुझे ब्रेकफास्ट बना के दो। तू मुझे एक बात बता, तू इतनी सुबह जल्दी उठ कैसे जाती है? रात भर मोबाइल पर रील्स नहीं देखती? मैं नहीं बना रही, अभी जब उठूंगी तब बना दूंगी। उफ, आज तो बहुत ज़्यादा थक गई मैं। अलीना बेटा, क्या तुम मेरे लिए चीको माचा विद स्ट्रॉबेरी सीरम उसको कॉर्ड फॉर्म में बना दोगी? मुझे बहुत एंजाइटी सी हो रही है। या थैंक यू। ओहो बेटा, 10 बज गए, तुम्हारे पापा बस आते होंगे। तुमने अभी तक खाना ऑर्डर नहीं करा? जल्दी से खाना ऑर्डर करो। एक काम तो वो भी ठीक से नहीं करते, काम चोर औलाद। और याद से मेरे लिए आज कार्बोनारा पास्ता ऑर्डर करना। अरहान बेटा, क्या तुम मुझे अपनी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन का पासवर्ड दे दोगे? वो ना मेरी ख़त्म हो गई है। मम्मा भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में देता हूँ। बस इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था ना, जब तुम इतने से थे ना, तब से मैंने तुम्हें बेबी सीटर लगा के रखा है। उसने तुम्हें इतने से इतना बड़ा किया, वही तुम्हारी पोटियाँ धोती थी। और आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक काम का क्या बोल दिया, तुमने फट से मना कर दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। कैन यू गेस बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? हसन रहीम के कॉन्सर्ट के टिकट्स। हम सब चलेंगे। अय हाय बहन, वो देख बच्चों, आपा की बेटी मुस्कान का पहन कर आई है, न पीछे से ढका न आगे से।
तोबा तोबा। भाभी इसके बारे में मैंने सुना 25 साल की हो गई, इसका एक भी रिश्ता नहीं आया अभी तक। अरे बहन आएंगे भी कैसे, इनकी हरकतें जो ठीक नहीं है। मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा, कोई देर गई रात इसको गाड़ी में छोड़ने आता है। भाभी किसी लड़के का चक्कर ना हो। अरे देखियो पक्का होगा। वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? अरे वही जो खाने की टेबल के पास खड़ी है, जब से आई है फोन में लगी हुई, जब से मैं इसको देख रही हूँ। इसका भी कोई लड़के शड़के का ही चक्कर होगा, देखियो तू। भाभी वो मेरी ही बेटी है। मैं खीर लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग टीचर। क्या गुड मॉर्निंग लगाए रखा है? सुबह ही सुबह सलाम करते हैं, पता नहीं है? अंग्रेज बने बैठे हैं यहाँ सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब अपनी उर्दू की किताबें निकालें, आज हम मीर तक की मीर पढ़ेंगे। मिस रुकैया जी, वो फेयरवेल की अनाउंसमेंट करनी थी। आ जाएं। क्लास जैसे कि आप सबको पता है फेयरवेल होने जा रही है, लेकिन खामोश रहे, मेरी बात ध्यान से सुने। लेकिन इस बार सब बच्चे 500 की जगह 1000 जमा कराएंगे, क्योंकि इस बार फेयरवेल स्कूल में नहीं, स्कूल के बाहर करेंगे। बाकी डिटेल्स मैं मिस रुकैया को दे दूंगी, वो आप सबको बता देंगी। लो हो गई अनाउंसमेंट फेयरवेल की। पेट में खुजली हो रही थी, बार बार पूछे जा रहे थे कब होगी। अब हो गई है, कल सब 1000 रुपए लेके आ जाना। ओए मैं तो फेयरवेल में लाल साड़ी पहनूंगी। क्या कहा निम्रा? लाल साड़ी पहनोगी? और मिस मैं पेन कोट पहनूंगा। पेन कोट पहन के आओगे सोहेल तुम? नहीं शादी है तुम्हारी, काजी मैं बुलवा लेती हूँ। लग तो नहीं रहा जिस तरह तुम कपड़े पहन के आ रहे हो, फेयरवेल में आ रहे हो। खबरदार कोई वाहियात कपड़े पहन के आया, साफ सुथरे कपड़े पहन के आने। लड़के फिर भी सही कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन लड़कियां तोबा। देखा था मैंने लास्ट ईयर, आस्तीनें नहीं थी उन कपड़ों की। ऐसी चादर ओढ़ के आनी है लड़कियों को, मैं पहली बता रही हूँ। खबरदार किसने वाहियात कपड़े पहने ना, फेयरवेल में घुसने नहीं दूंगी मैं। और कल मैंने नजर ये पाकिस्तान का होमवर्क दिया था, वो करके आए हो सब? किसने भी नहीं किया? लो पार्टी शार्टियों की पढ़ी है, होमवर्क नहीं कर रहा। पढ़ाई नहीं रुकेगी, पढ़ाई होगी। निकाले सब अपनी उर्दू की किताबें, मीर तक की मीर पढ़ेंगे आज हम।